गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से हम लोग एक नई क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस क्लास में नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। इस नवोदय विद्यालय की तैयारी के क्रम में हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 चल रहा है। चैप्टर 5 में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चंस को कर रहे हैं। पिछले क्लासेस में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अब इस क्लास में कुछ और क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। अगर इस क्लास में सभी क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं होते हैं तो एक क्लास और लिया जाएगा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस क्लास को अटेंड करें और अपने साथियों से भी इसके बारे में बताएं ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। कोई भी बच्चा जो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहता है उसके लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के साथ इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 57, 95, 152 का मौसौ ज्ञात करें। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा ध्यान देंगे तो क्या लग रहा है, यह एक पहाड़ा का अंश है, एक टेबल का पार्ट है। किसके टेबल का? 19 के टेबल का। जैसे ही हमें ये पता चल जाएगा ये 19 के टेबल का पार्ट है, हम ये लगा सकते हैं। ठीक है, अगर 19 के ही टेबल में से कोई इसमें ऑप्शन में होता तब तो कुछ सोचते, नहीं तो डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हैं। अब ये कैसे संभव हो पाएगा, यहाँ पर वैसे थोड़ा सा ध्यान देना है। 19 इंटू 3 57, 19 इंटू 5 95, 19 इंटू 8 152 और ये सब जो नंबर है 3, 5, 8 ये क्या है? को प्राइम नंबर है। इसमें से कोई भी कॉमन आने वाला नहीं है। तो 19 इंटू 3 हो गया, 19 इंटू 5 और 19 इंटू 8। तो सब में 19 ही कॉमन है। 3, 5, 8 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा ध्यान देकर अगर देखेंगे तो बहुत ही कम समय में हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 126 और 95 में भाग देने पर 2 शेष बचे। ठीक है, क्या है? 126 और 95 में भाग देने पर 2 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसमें 2 घटा लेंगे। 93 आ रहा है इसमें और इसमें 124 आ रहा है। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 31। ठीक है, शॉर्टकट में तो हम ये भी कर सकते हैं, सीधा आंसर क्या हमारा हो जाएगा? 31। अब वैसे इस दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के बाद जो रिमाइंडर आता है उससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 31 और इससे डिवाइड करेंगे तो वैसे तो 93 और 124 का एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये भी आसान ही है। ठीक है, एक बार में हमने डिवाइड किया, 31 रिमाइंडर आ गया, 31 से फिर इसको डिवाइड किया, 3 टाइम्स में पूरा कैंसिल हो गया, 3 बार में पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो एचसीएफ आ गया 31, 31। ठीक है, शॉर्टकट तरीका हमने दिखाया। तो आप लोग को ये सब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा तो आसानी से बहुत कम समय बिना एचसीएफ निकाले हुए देख कर भी लगा सकते, क्योंकि 31 किसी से डिविजिबल होता नहीं है। ठीक है, या तो 1 आएगा नहीं तो 31 आएगा, तो इसमें 1 ऑप्शन है ही नहीं, 31 है, तो इसलिए हमारा आंसर 31 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें
49, 59 और 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष बचे। 1, 3 और 5 शेष बच रहा है, तो ये सब इसमें से हम घटा लेंगे। यहाँ हो गया 48, यहाँ हो गया 56 और यहाँ क्या हो गया 104, 104। अब दोनों का HCF निकालेंगे, तीनों का HCF निकालना है। वैसे इसमें से अगर HCF निकालेंगे एक बार में क्या हो जाएगा 48, 8 बच गया 48, 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 8 से पूरा भाग लग गया, अब 8 से इसमें भाग लगा कर देखते हैं। अब ऐसे अगर टेबल ध्यान में है 13 8 आर 13 गुना 8 104 ये होता है, यानी 8 से ये डिविजिबल है, इधर डिवाइड हो गया तो आंसर हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 निकालने के बाद भी हम कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि 8 जो है न 6, 7, 9 किसी से डिविजिबल नहीं है, तो ये सीधा आंसर हमारा 8 होगा। ठीक है, यानी 8 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, 8 से कम होगा जो कि इसको डिवाइड करे, ये दोनों में से कोई इसको डिवाइड नहीं करेगा, सीधा आंसर ही लिख सकते हैं। 2 निकालने के बाद भी हम आंसर निकाल सकते हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा और बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में। इस सब क्वेश्चन में हम दूसरों के जो सही से प्रैक्टिस नहीं किए हैं उनके तुलना में हम अपना समय बचा सकते हैं। ठीक है, पूरा प्रोसेस से जो सॉल्व करेंगे तो वो भी बनाएंगे लेकिन उनको कुछ टाइम ज़्यादा लगेगा, हम शॉर्टकट अपनाएंगे लेकिन हमारा आंसर ज़्यादा सही होने की संभावना रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के इसको वीडियो को, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो रिपीट करके देख सकते हैं आप लोग, और कहीं डाउट होता है तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर को, और फिर मैं इसको अलग से अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 513 तथा 817 में भाग देने पर 13 और 17 शेष बचे। ये इस तरह का क्वेश्चन घुमा फिरा के बहुत तरह का हो सकता है, तो यहाँ देखते हैं 13 घटाने पर क्या आएगा 500 और 17 घटाने पर क्या आएगा 800। तो क्लियरली क्या दिख रहा है 100 से ये डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारा HCF क्या हो जाएगा 100। तो जब इस तरह का क्वेश्चन शेष वाला क्वेश्चन होता है तो हम लोग क्या करते हैं शेष को घटाते हैं। कई क्वेश्चंस हम लोग इस तरह का सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करके इस सब क्वेश्चन में आप लोग को एकदम 100% सॉल्व करके आना है और टाइम भी बचाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 432, 534, 398 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो सब में अगर 7 घटाएंगे तो क्या होगा 425, इसमें 7 घटाएंगे तो 527, इसमें 7 घटाएंगे तो 391, 391 से हम भाग दे देते हैं किसमें HCF निकाल लेते हैं 425 का। एक बार में कितना बच गया 4, 34 से इसमें भाग देते हैं 391 में, एक बार में 34 बच गया 51, फिर एक बार में ही लगेगा, अभी एक बार में 34 बच गया 17, 17 दूना 34। ठीक है, जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे जहां एक बार ऐसे इस दोनों का कर सकते थे, हाँ नजदीक में तो यही है, ये दोनों का निकाल सकते थे। तो 17 जैसे आया तो आगे छोड़ देंगे, एग्जाम में
जैसे देख रहे हैं कि 17 आ गया, 17 से 1 कट जाएगा, तो पूरा पूरा ये प्रोसेस करके दिखाने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ भी हम देख रहे हैं 34 और 51 आया, 17 दूना 34, 17 या 51, यहाँ देख रहे हैं कि 17 आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेप को पूरा करें। यहाँ से हमें पता चल गया कि 17 आएगा, और ऑप्शन में देख रहे हैं 17 के मल्टीपल में और कोई है नहीं। अब इस मल्टीपल तो होना भी नहीं चाहिए, इसके फैक्टर में 17 का और कोई फैक्टर होता नहीं है 1 के अलावा। तो सीधा यहां से भी हम छोड़कर आंसर लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 17। ठीक है, पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, टाइम हमें बचाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 6432 तथा 123 के मौसों में 3 घटा दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो इसका मौसों निकालेंगे हम लोग सबसे पहले। तो मौसों निकालने के लिए क्या करेंगे, 123 से 6432 में भाग देंगे, 5 बार में कितना होगा 615, 12 पचे 60, 3 पचे 15, 15 घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 13 से 5 है 8, यहाँ 2, 282, 2 बार में हो जाएगा 246, बच गया कितना 36, 123, छत्तीस दिया 108, कितना बचा 15। अब तो पता चल गया कि इसका क्या होगा, 3 ही HCF आएगा। आगे पूरा सॉल्व कर सकते हैं, वैसे हम यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। 36 में क्या हुआ, 15 दूना 30, बचा 6, फिर 6 से 15 में 6 दूना 12, बच गया 3, 3 दूना 6। देख रहे हैं ये लास्ट में क्या आ रहा है 3, तो मौसम हो गया 3। तो ये सब अगर प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो हमको बीच में ही पता चल जाएगा कि इसका HCF जो है वो 3 आने वाला है। जब हम कंफर्म हो गए 15 और 36 है, यहाँ भी वैसे देख सकते हैं 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से 41 इसमें आएगा, इसमें 9, 41 और 9 सह अभाज्य है। यहाँ से भी हम कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर नहीं पता चल रहा है तो आगे देखेंगे। जैसे 15 और 36 आया तो ऑब्वियसली ये इसका HCF 3 आएगा। अगर कंफ्यूजन रहता है तो पूरा सॉल्व कीजिए। अगर कंफर्म हो गए कि यहाँ पर HCF 3 ही आने वाला है तो वहीं पर छोड़ देंगे। मौसम जब 3 आ गया और उसमें 3 घटाना है तो आंसर क्या आएगा 0। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, 3 घटा दिया जाए। तो कभी कभी हम अगर क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ आधा क्वेश्चन ऐसा देखे, इतना मौसम देखे, मौसम निकाल के आंसर लिख दिए, तो ऑप्शन में फंसने वाला भी ऑप्शन है। 3 भी दिया हुआ है लेकिन 3 हमारा मौसम आता है, उसमें 3 घटाना है, तो घटाने के बाद आएगा 0, तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 0। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, 2 टैंकों में क्रमशः 960 लीटर तथा 800 लीटर पेट्रोल आता है। उस मापक की अधिकतम धारिता क्या होगी जो दोनों टैंकरों के तेल को पूरा पूरा माप सके। 2 टैंकर का धारिता दिया गया है, तो अधिकतम धारिता निकालना है किसी मापक का, यानी उस टैंकर से कोई हम मापक लेके उससे तेल निकालेंगे तो पूरा पूरा उसको माप सके। तो उसका अधिकतम धारिता, जैसा कि हम लोग पिछले कुछ क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि अधिकतम जहां भी निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं HCF निकालते हैं। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों धारिता दिया गया है इसका HCF निकाल लेंगे। तो HCF निकालते हैं 800 और 960। HCF क्या हो जाएगा
1 टाइम्स डिवाइड होगा 160 रिमाइंडर आएगा, फिर 800 5 टाइम्स में पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा HCF क्या आ गया 160, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा 160 लीटर। वो जो हम मापक लेंगे उस मापक का की अधिकतम धारिता क्या होगी 160 लीटर। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है HCF निकाल देना है, वही आंसर आ जाएगा। और अगर ध्यान देंगे एक जीरो हटा देते हैं, 16 के टेबल में आता है 6 टाइम और 5 टाइम। तो इस तरह से प्रैक्टिस करने से हम बहुत कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर 40 सेंटीमीटर 4 मीटर 80 सेंटीमीटर तथा 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उस फीते की अधिकतम लंबाई क्या होगी जो कमरे को पूरा माप सके। तो दोनों क्वेश्चन सेम टाइप का है। ठीक है, अधिकतम लंबाई यहाँ भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे HCF निकालेंगे। तो यहाँ मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है, इसीलिए हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। 640 सेंटीमीटर 480 सेंटीमीटर और ये क्या आ जाएगा 320 सेंटीमीटर। तीनों का HCF निकाल लेंगे। 640 और इधर कितना है 480 वन टाइम में 480 रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा 160, फिर 480 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका तो HCF आ गया 160 और 160 से फिर इसको देखेंगे डिवाइड करके 320 को 2 टाइम्स में ये भी पूरा कैंसिल हो रहा है, यानी HCF हमारा 160 आ गया। तो ये सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया था, तो 160 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा 1 मीटर और 60 सेंटीमीटर। इसमें भी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों क्वेश्चन को अगर हम गौर करते हैं तो क्या देखते हैं कि लैंग्वेज डिफरेंट है लेकिन बनाने का तरीका एक ही है, और संयोग से आंसर भी नंबर में सेम ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ 160 लीटर में है, यहाँ पर ये 160 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर और 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 व्यक्तियों ने काम करके क्रमशः 42 रुपया 40 पैसा या 42.40 रुपया 26.50 रुपया 37.10 रुपया मजदूरी पाया। यदि तीनों की मजदूरी एक समान हो तो प्रतिदिन अधिकतम मजदूरी क्या होगी या अधिकतम मजदूरी ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ भी अधिकतम चाहिए हमें, तो क्या करेंगे HCF निकालेंगे। दशमलव में है तो दशमलव हटा देते हैं, दशमलव सबका हटा देंगे तो पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा। और वैसे भिन्न का HCF निकालने के लिए क्या करते हैं अंश का HCF निकालते हैं और हर का LCM निकालते हैं। अगर इसको भिन्न में बदलेंगे तो सब में 100 आएगा, जिसका कि LCM 100 ही होगा। तो सिंपली दशमलव हटा के हम लोग HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर चेंज कर लेंगे। तो 3710 और 4240 दोनों का HCF निकालेंगे। 1 टाइम में क्या होगा 3710। ठीक है, घटने के बाद क्या आएगा 3012 से 7 माइनस होगा तो 53। अब 3710 7 टाइम्स में क्या जाएगा 7 3 21 2 बच जाएगा
35 to 37, 7 टाइम्स में ये कैंसिल हो रहा है। 530 अब चेक करना है इसमें 530 से 530 से 2630 2650 5 टाइम्स में 0 15 25 और 1 26, 5 टाइम्स में ये भी कैंसिल हो जाएगा। HCF आ गया ये 530, दशमलव हटा के हम लोग निकाले थे तो दो दो अंक का दशमलव है। ऐसे अगर ये देखेंगे तो पैसा में, फिर इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5.30 रुपीस। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5.30 रुपीस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 का मौसौ क्या होगा? तो इसका अभी हमने जिक्र किया था, अगर भिन्न का मौसौ होगा तो क्या करेंगे, अंश का मौसौ बटा हर का लौसौ। ठीक है, अंश में 1 2 3 4 लगातार संख्या है तो मौसौ क्या होगा, 1 है तो 1 ही आएगा। ठीक है, और हर में है 2 3 4 5, तो इसका LCM निकालना है तो क्या करेंगे, 2 तो इसमें इंक्लूडेड है तो 3 × 4 12 × 5 60, 1/60, 1/60। क्या करना है, अंश का मौसौ और हर का लौसौ निकाल लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सब प्रैक्टिस की चीज है, आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही जल्दी इस सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ लगातार संख्या है, लगातार संख्या है तो सीधा गुना कर देंगे, लेकिन सीधा गुना करने के समय हम देखेंगे 2 तो इसमें इंक्लूडेड है तो बाकी ये तीनों जो है को प्राइम है तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों का, हो गया आंसर, निकल गया। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 13 जोड़ने पर संख्या क्रमशः 15, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, 15, 21 और 28 का LCM निकालना होगा। 15, 21 और 28, 3 से डिवाइड करेंगे 5, 7, 28। ठीक है, संयोग से यहाँ 7 पहले से लिखा हुआ है, 7 से डिवाइड करेंगे 1 और 4 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 7 21, 21 और 20 मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 21 दूना 42, 420। 420 तो कितना, 13 जोड़ने के बाद आना चाहिए। ठीक है, तो संख्या क्या होगी, 420 में हम 13 घटा लेंगे तो 13 7 20 यानी 407। 407 में 13 जोड़ेंगे 420 आ जाएगा तो बाकी सब संख्या से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान से आप लोग देख लीजिए, कहीं दिक्कत हो तो बेहिचक आप लोग पूछ सकते हैं। तो कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसौ क्या होगा? तो 2 लगातार विषम संख्या कोई भी अगर लेते हैं जैसे 3 और 5 तो इसका मौसौ अगर निकालेंगे तो क्या होगा, एक बार में भाग देंगे 2 बच जाएगा, 2 से 3 में भाग दिए फिर 1 आ गया, 2 बार में। तो हमेशा 2 लगातार विषम संख्या अगर लेंगे तो अंतर 2 आएगा और उसके बाद 2 से किसी विषम संख्या में भाग देंगे तो शेष 1 बचना ही है, यानी मौसौ हमेशा 1 ही आएगा। यानी 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसौ क्या होगा, 1। ठीक है, ध्यान रखना है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसमें गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये हमने एक साथ जितने तरह का क्वेश्चन लगभग हो सकता है
ये संख्या से संबंधित ये 4-5 क्वेश्चन जो है 3, 2, 5 क्वेश्चन, इसको ध्यान से आप लोग देखिए, इसमें कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दो लगातार विषम संख्या का मौसो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। दो लगातार सम संख्याओं का मौसो क्या होगा? सम संख्या कोई भी दो लगातार लेते हैं, जैसे 4 और 6। छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम आसानी से देख सकते हैं इसको। एक बार में 4 से भाग लग गया, शेष बच गया 2, फिर 2 से भाग दिए, 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो दो लगातार सम संख्या लेंगे तो उसका अंतर 2 आएगा, और उसके बाद कोई भी सम संख्या 2 से विभाजित होगी ही, तो इसलिए इसका मौसो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दो लगातार सम संख्याओं का मौसो क्या होगा? 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन, असहभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होगा? असहभाज्य संख्या कोई भी हम ले सकते हैं, जैसे 4 और 9 ही लेते हैं, ये भी असहभाज्य है। 2 बार में 8 बच गया 1, 4 बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा। असहभाज्य संख्याओं का हम परिभाषा में भी ये बताते हैं कि वैसी दो संख्याएं जिसका मौसो 1 हो उसे असहभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी दो संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा और कुछ ना हो तो उसको असहभाज्य संख्या कहेंगे, या 1 के अलावा किसी और से उसमें भाग नहीं लगे दोनों में, तो वो असहभाज्य हो जाएगा। तो इसका मौसो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का मौसो क्या होगा? विषम संख्या में सम संख्या से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा ही, और जब 1 शेष बचेगा तो उसे भाग देंगे, यानी मौसो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का मौसो 1 होगा। दो लगातार संख्याओं का मौसो क्या होगा? दो लगातार संख्या 3 और 4 लिए, लगातार संख्या का अंतर 1 होता है, तो 1 से फिर किसी संख्या में तो भाग लग ही जाती है, तो इसलिए मौसो क्या होगा? 1 होगा। तो ध्यान रखना है, लगातार विषम संख्याओं का मौसो 1, लगातार सम संख्याओं का मौसो 2, असहभाज्य संख्याओं का मौसो 1, एक सम और एक विषम का मौसो 1, दो लगातार संख्या का मौसो 1। तो अधिकांश में आंसर है 1। सम संख्या को छोड़कर दोनों सम संख्या होगा तो मौसो 2, बाकी सब में आंसर 1 आया है। आप लोग ध्यान से इस 5 क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें कभी गलती नहीं होनी चाहिए। हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। एक आयताकार फर्श की लंबाई 20 मीटर 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 मीटर 60 सेंटीमीटर है। इसमें समान वर्गाकार टाइल लगाना है, तो ज्ञात करें कि इसमें कितने टाइल लगेंगे। तो क्वेश्चन में यह होना चाहिए कम से कम कितने टाइल लगेंगे। जो हमने क्वेश्चन लिखा था उसमें ये वर्ड छूट गया था, तो इसलिए हमको जोड़ देना है। क्या रहेगा? ज्ञात करें कि इसमें कम से कम कितने टाइल लगेंगे। यहाँ क्वेश्चन में रहेगा कम से कम, लेकिन हमको देखना क्या है? कम से कम टाइल कब लगेगा? जब टाइल का क्षेत्रफल अधिकतम हो, और क्षेत्रफल अधिकतम कब होगा? ठीक है, अधिकतम क्षेत्रफल कब होगा? जब भुजा अधिकतम हो, भुजा की लंबाई अधिकतम हो। ठीक है, तो भुजा की लंबाई अधिकतम लाने के लिए क्या करेंगे? ये जो लंबाई और चौड़ाई फर्श का दिया हुआ है इसका हम HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? मीटर और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 20 मीटर 16 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 2016 सेंटीमीटर। 100 से मीटर में गुना कर देंगे, 00 आ जाएगा, उस 00 में 16 ऐड करेंगे तो वही 16 रह जाएगा। फिर उसी तरह से 15 मीटर 60 सेंटीमीटर को भी हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 15 मीटर हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर,
00 आया, फिर उसमें 60 ऐड किए तो 1560 सेंटीमीटर। अब इस दोनों का हम क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। तो 1560 और 2016 का HCF निकालेंगे तो एक बार में 1560 हो गया, घटने के बाद क्या आएगा, 11 से 6 घट जाएगा तो क्या बचेगा 5, और फिर 9 से 5 गया 4, 456 हो गया। अब इस 456 से 1560 में भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा, 3 बार में। देखते हैं डिवाइड करके, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 1 16, 4 तिया 12, 1 13, 1368 हो गया। घटाने के बाद क्या आ जाएगा 2, 15 से 6 जाएगा 9, और ये हो गया 4, 4 से 3 3 गया तो 1 बच गया, 192 आ गया। 192 से फिर 456 में भाग देंगे, कितने बार में लगेगा, 2 बार, 2 टाइम्स में डिवाइड होगा। 19 दूना 38, 2 दूना 4, 384। घटा लेंगे तो 2, 15 से 8 घटेगा तो बच गया 7। तो 72 से फिर 192 में हम लोग भाग देंगे, 2 बार में 144। घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 12 से 4 घट गया 8, और 8 से 4 48 हो गया। फिर 72, एक बार में 48, घटाने के बाद आ जाएगा 24, फिर 48 में भाग दिया 2 बार में। यहाँ तो हम पूरा प्रोसेस करके दिखाएं, लेकिन एग्जाम में जहां आपको अनुमान लग जाए कि HCF यही आने वाला है, जैसे 48 और 72 यहाँ तक अगर पहुंचते हैं तो 24 का डिफरेंस आता है, तो हम मन में भी इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं। यानी हमारा जो भुजा की लंबाई आएगा, जो HCF 24 आया, यही भुजा की लंबाई हो जाएगा। भुजा कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुना भुजा, यानी 24 गुना 24। तो सामान्य तरीका क्या है, फर्श का क्षेत्रफल निकाले, लंबाई गुना चौड़ाई गुना करके लिख लिए, फिर टाइल का क्षेत्रफल निकाले, भुजा गुना भुजा, इतना वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जितना आएगा उससे इसको डिवाइड करेंगे, तो ये तो बड़ी संख्या है, अगर इसको गुना करेंगे तो और बड़ी संख्या आएगी, इसको भी गुना करने से और बड़ी संख्या बनेगी, तब उसको डिवाइड करना मुश्किल होगा। कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना होगा, उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और गलती होने की संभावना, कैलकुलेशन ज्यादा होगा तो गलती होने की संभावना भी ज्यादा होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, गुना नहीं करेंगे। एक तो टाइम बच जाएगा हमारा, हम क्या करेंगे, इस 24 गुना 24 से डायरेक्ट भाग दे लेंगे। तो 1 24 इधर लिख दिए, 1 24 इधर, 24 से दोनों में भाग देंगे। ये अब छोटी संख्या है तो तुलनात्मक रूप से अगर देखेंगे तो इसमें ये आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 24 से जब इसमें भाग देंगे तो कितने बार में भाग लगेगा, 8 बार में। ऐसे 24 से भाग देकर देख लेते हैं, 24 से 2016 में भाग दिए तो 8 बार में कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 दूना 16, 3 19, 192। घटाएंगे तो 9, इधर कितना हो जाएगा, 11 से 9 हो गया, तो 9 हो गया तो कैंसिल ही हो जाएगा। 6 24 चौका 96, कितना हो गया 96। अब कैंसिल तो हो जाएगा, तो 84 आ गया। तो ये इसका वैल्यू कितना आ गया, 84। फिर 24 से इसको भाग देंगे 1560 को, तो 6 बार में कितना होगा, 144, बच गया 12, 5 बार में 120, यानी इसका वैल्यू आ गया 65। अब डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं,
लेकिन थोड़ा अगर हम सोच लें तो और आसान हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, 42 गुना 2 लिख लेते हैं और इसको 13 गुना 5 लिख लेते हैं, 13 बचे 65। अब क्या होगा, 5 दूना 10, तो एक जीरो बढ़ा देना है, गुना किससे करना है, 13 और 42 को। 42 में 13 से गुना कर लेंगे, 13 दूना 26, 13 चौका 52 और 2 54, 546 हो गया। और 5 और 2 को हमने छोड़ रखा था, तो 5 दूना 10, एक जीरो इस पर बढ़ा देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5460। ठीक है, तो आसानी से इस तरह से अगर हम बिना गुना किए हुए पहले इस तरह से अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, तब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आसान हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट गुना करके भी बना सकते हैं, उसमें समय भी ज्यादा लगेगा और गलती होने की संभावना भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 5460। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10,000 के निकटतम वह संख्या मालूम करें जो 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, संख्याएं क्या क्या है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इससे पूर्णतः विभाजित हो। तो छोटी से छोटी संख्या निकालना, या यहाँ पर इससे विभाजित करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, विभाजित करना है यानी एलसीएम निकालना है। इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 से भाग लग जाएगा, 1, 3, 2, 5, 3, 7, फिर 3 से भाग लगाएंगे, 1, 1, 2, 5, 1, 7। तो अब एलसीएम क्या हो जाएगा, सबको गुना कर लेंगे, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, 7 42, तो एलसीएम हो गया 420। ठीक है, 420 एलसीएम हो गया। तो 10,000 से यहाँ पर देख लेंगे कि कितना है, 10,000 से सब छोटी संख्या है, तो 10,000 में 420 से पहले भाग देते हैं। दो बार में क्या हो जाएगा, 840, घटा लेते हैं 60। ठीक है, ये 1600 हो गया। तो फिर 4 बार में तो नहीं, 3 बार में डिवाइड होगा, 1260 हो गया। फिर बच गया 40, इधर 5 से 2 घटेगा तो 3, 340 हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, सीधा 10,000 में 340 माइनस कर लेंगे, 0, 6, 9 से 3 जाएगा 6, फिर 9, यानी 9960। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर ऑप्शन में 10,000 से ज्यादा अगर संख्या रहता, ठीक है, तब निकटतम निकालना होता, तब हम थोड़ा कुछ और सोचते। अगर आधा इसका कर लेते 210, और इससे अगर छोटी संख्या होती तो डायरेक्ट घटा लेते, लेकिन इससे बड़ी संख्या है तो हम क्या करेंगे, 10,000 में जोड़ेंगे क्या, 420 घटा 340, तो 10,000 जोड़ 80, यानी 10,080, 10,080। अगर ऑप्शन में ये होता तब हमारा आंसर यही होता, लेकिन ऑप्शन में तो ये है ही नहीं, इसलिए आगे करने की जरूरत नहीं है, इसी पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए बता दिया कि अगर ऑप्शन में ये भी हो, ठीक है, तब हमारा ऑप्शन यही सही होगा। तो इसलिए थोड़ा सा ऑप्शन पर और भाषा पर, दोनों पर ध्यान रखना जरूरी होता है। और इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ नवोदय में नहीं, बहुत सारे जनरल कंपटीशन जो होता है उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आता है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? दो भिन्न भिन्न क्रॉसिंगों पर लगे दो अलग अलग सिग्नल क्रमशः 25 सेकेंड तथा 45 सेकेंड में बदलते हैं। यदि दोनों एक साथ सुबह 6:20 में बदलें तो दोबारा एक साथ कब बदलेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। किसका निकालेंगे? 25 और 45, इस दोनों का एलसीएम सबसे पहले निकाल लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? 25 गुना 9, 225। अब ये सेकेंड में है, सेकेंड में है तो इसको हम मिनट में बदलेंगे, 60 से भाग दे देंगे तो 3 मिनट हो गया और फिर 45 सेकेंड। अब कहेगा कितनी देर बाद ये दोनों एक साथ बजेंगे, तो 3 मिनट 45 सेकेंड बाद। लेकिन यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 6:20 में ये दोनों जो है एक साथ बजे हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जो टाइम दिया हुआ है उसमें 3:45 जोड़ देंगे, 3 मिनट 45 सेकेंड। तो 6:20 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6:27 और 45। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दो संख्या का अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है। ठीक है, दो संख्या का अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 और दूसरा है 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 का मौसौ क्या होगा? इसका मौसौ निकालना है। वैसे कोई दो संख्या दी गई होती है तो हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और उसके बाद उस अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन होता है, वह निष्ठ होता है, वही हमारा मौसौ हो जाता है। तो यहाँ पर एक काम आसान कर दिया गया है कि पहले ही अभाज्य गुणनखंड हमें दे दिया गया है। तो अब हमको करना क्या है, तो दोनों अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन है, जो कॉमन संख्या है, कॉमन अभाज्य गुणनखंड जो दोनों में है उस पर ध्यान देंगे। 3, 5, 7 दोनों में है, 3, 5, 7। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 3 गुना 5 गुना 7। यहाँ पर ये टिक इसलिए लगा हुआ है कि हमने कुछ वीडियो जो बनाया था इससे पहले भी इस क्वेश्चंस का वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें साउंड नहीं आ पाया था, कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण, इसलिए कुछ निशान जो है पहले से ये टिक लगा हुआ रह गया। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, इस पर ध्यान देना है, समझना है। एक क्वेश्चन इसी तरह का हमने ले लिया है, मौसौ से संबंधित क्वेश्चन हमने कर लिया। अगर इसी का लॉसौ निकालना होगा तब हम क्या करेंगे, तो जो जैसे हमने मौसौ निकाला, जो कॉमन है, तो ये कॉमन जो है ये तो मौसौ में आ जाएगा, लेकिन जो बच गया उसको अगर हम शामिल कर लेते हैं, यहाँ इसमें 2 बच जाता है, इसमें 11 बच जाता है। ये दोनों को अगर हम शामिल कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉसौ निकल जाएगा। यानी 3 गुना 5 गुना 7 में हम 2 से गुना कर लेंगे, फिर 11 से भी गुना कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉसौ। यानी लॉसौ निकालने का तरीका क्या हो गया कि जो बचा हुआ अभाज्य गुणनखंड है उसको भी शामिल कर लेना होगा। मौसौ में जो उभयनिष्ठ है, सर्वनिष्ठ है, यानी कॉमन है, उसको लिखते हैं, लेकिन लॉसौ में जो बचा हुआ है उसको भी शामिल कर लेते हैं। तो इसलिए इस दोनों संख्या का लॉसौ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा। मेरी तरफ से कोशिश रही कि अधिकांश क्वेश्चन जो लॉसौ और मौसौ यानी लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक से संबंधित अधिकांश क्वेश्चंस को मैं शामिल कर सकूं, तो हमने ये कोशिश किया है। लेकिन आप लोग अलग अलग बुक को फॉलो करते होंगे, अगर कुछ क्वेश्चंस रह गया होगा तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं उन क्वेश्चंस का भी अलग से वीडियो बना के आप लोगों को समझाऊंगा। उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
तो इसे अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सिर्फ नवोदय ही नहीं, अन्य परीक्षा में भी यह उपयोगी है। कोई अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बेसिक अपना अगर मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को, हमारे क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।